पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और इसके मुखिया प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी पर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है, जैसा कि तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। बंगाल में पिछले 24 घंटे में सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है। ईडी रेड के खिलाफ ममता बनर्जी कोलकाता में मार्च निकालती दिखाई दी। ममता अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरी। कल ईडी की रेड के बाद कोलकाता में अचानक सियासत गर्मा चुकी है और कोलकाता में ईडी की रेड को लेकर के दिल्ली में सियासी घमासान दिखाई देने लगा है। तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ईडी की रेड को लेकर के बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे टीएमसी के 8 सांसदों को पुलिस उठाकर थाने ले गई। होम मिनिस्ट्री के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में बीजेपी भी अब हमलावर है। बीजेपी सीएम ममता से कड़े सवाल भी पूछ रही है और सवाल यह कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, प्रतीक के ठिकानों पर छापेमारी, तो ममता को आखिर इसमें दिक्कत क्या? और ये तस्वीरें जिससे पता चलता है कोलकाता से लेकर दिल्ली का हाल, किस तरीके से ईडी की रेड पर मचा हुआ है बवाल। सुबह सुबह दिल्ली में ही प्रदर्शन हो रहा था। टीएमसी के नेता दिल्ली में भी प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर उन्हें हिरासत में लिया गया। कोलकाता में कल ईडी की रेड को लेकर के बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। ईडी सूत्रों के मुताबिक डीजीपी ने ईडी के 3 अधिकारियों से कहा कि पंचनामा में कुछ भी रिकॉर्ड मत करें और यह दिखाएं कि कुछ भी बरामद यानी कि रिकवरी नहीं हुई है। अगर ऐसा नहीं किया तो ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उस समय 3 ईडी अधिकारी वहां मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ दर्जनों पुलिस अधिकारियों और सीएम को दी गई जेड सिक्योरिटी की टीम भी मौजूद थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिश कोलकाता में हुई है, दबाव बनाने की वो रिकॉर्ड पर कुछ भी ना लिखें और रिपोर्ट में अब असली बात लिखने से भी ईडी अधिकारियों को रोका गया है कोलकाता में। इसके अलावा कोलकाता पुलिस और सीएम के स्टाफ ने भी उन्हें परेशान किया, डराने की कोशिश की है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी सूत्रों के हवाले से बताया कि ममता बनर्जी ने मौके पर मौजूद प्रतीक जैन का फोन अपने हाथ में ले लिया और उसे अपने पास रख लिया। आईपैक पर रेड हुई, लेकिन बीजेपी अब ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का आरोप है कि ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारी को धमकाया है। ईडी की रेड का नाम ममता बनर्जी के घर पर थी तब वो और ना टीएमसी के दफ्तर पर थी। करोड़ों के घोटाले को लेकर एक प्राइवेट कंपनी पर यह रेड मारी गई है, जिसका इतिहास 2020 से और आसपास से है, जब एफआईआर दर्ज हुई। और रेड के दौरान ममता बनर्जी दस्तावेज लेकर वहां से आखिर क्यों चली गई? ममता बनर्जी का आचरण असंवैधानिक है, शर्मनाक है और बीजेपी का आरोप है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ममता बनर्जी ने ऐसा करके तार-तार किया। बीजेपी ने सवाल भी पूछे कि ममता बनर्जी को जांच से आखिर घबराहट क्यों है।